बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बड़ा सौभाग्य के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा आज पावन दरबार सजे है। ये पावन दरबार में उपस्थित मोर महतारी मन, मोर बहनी मन, मोर बड़े बुजुर्ग सियान, हम जोली सखा विदान, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबकी उपस्थिति ला स्वराज मानस परिवार भैया बरा की कमरधा कि जब छोटे छोटे लेकर के सादर सादर दंडवत प्रणाम पहुँचे स्वीकार करो। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज भाग, आज मालिक के विशेष कृपा आप मन के संगे संग हमरो पर हो है, जिन्हें वाणी ला शुद्ध करे के अवसर मिली। ये अवसर प्रदान करिया समस्त आयोजक बंधुला पुनः सादर प्रणाम प्रेषित करते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग श्याम मन कहते कोई भी शुभ कार्य लगाज करे ले पहले प्रारंभ करे ले पहले हमारे हिंदू मान्यता है कि अपन इष्ट देवी देवता पहले स्तुति वंदन आराधना करता। आओ यही परंपरा के निर्वहन करते हुए गणेश जी महाराज के चरण वंदन करत आप सब सुंदर राम कथा में जोड़े के प्रयास करो। एक बार आप सबके जयकारा के साथ जुड़बो पवन राम कथले। अब उतना तो यह है जिया पर रामचंद्र की जय के भी वहीं से बुलाता हूँ, अगर बात जयकारा भी वहीं से लगाऊं थोड़ी बड़ी। हम सब बैठे हैं सत्संग करे बार
तो ढेरा ढारी बिल्कुल नहीं चला। आप सबके जय घोष और मीठी मीठी ताली के बीच में पावन यात्रा लगा कर तो निवेदन आप सबके ताली हो। दोनों हाथों को उठाइए, एक दूसरे से मिलाइए और जोर से ताली बजाइए। गणेश जी महाराज के चरण में करण अर्पित।
जन हमारे गाथा संग जोड़े के प्रयास करें। बोल भगवान चंद्र की जय, बोल भगवान चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत गोस्वामी तुलसीदास की जय। दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात आप जिसे संत सुजान और मयारू महतारी मन बैठे हमें, बहनी मन बैठे हमें, बुजुर्ग सियान मन बैठे, जवान साथी युवा संगवारी मन बैठे हमें। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। राम की कथा का अवश्य सुनना चाहिए। भगवान की जो कथा है ना, ये संसार सागर में बड़ा विचारणीय कथा है। तो आप जी संत सुजान के श्री चरणों में मैं कोटि बात प्रणाम करते हुए राम जी की जो कथा है अलमति अनुसार बताए के प्रयास करियो। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मत विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। अति विचित्र भगवान की जो कथा है ना, संसार सागर में विचित्र है। और वो विचित्र कथा ला अगर जैसे स्वच्छ बालक के बुद्धि कहाँ के जिला हम बता सको। विचित्र कालक थे जिन संसार में चित्रण नहीं कर सके। चित्र के चित्रण हो सकते लेकिन विचित्र के चित्रण नहीं हुआ। एक सिद्धि भगवान राम की जो कथा है विचित्र है। और प्रसंग कौन जगह के मिले हम सुंदर काम, सुंदर अति सुंदर, सुंदर सुंदर अंदर राम कथा सुन के अपने जीवन में उतारना है। राम कौन है? परमात्मा। जिन एक दूसर के अंदर आत्मा में समाये रहते ना, बोला परमात्मा के। जिन एक दूसर के काम न करते, जिन एक दूसर के कार्य न निभाते, बोला धर्मात्मा कहिए। और वो धर्मात्मा कौन है? हनुमान जी महाराज। और ये संसार सागर ला दिशा देते, नई दिशा देते। और वो दिशा देने वाला जो है कौन है? तो महात्मा। इस संसार में महात्मा में बड़े बड़े संत महात्मा उपदेश देते और उपदेश लग नहीं माने।
तब जीवन जो है बेकार हो गया। और वो महात्मा कौन है? विभीषण जी महाराज। और आज वही विभीषण जो है, विभीषण जी महाराज रावण के दरबार में जाके बार बार समझाते, रावण लल्ले के रावण जो है समझ नहीं पाता। रावण का यहाँ तक के भैया 14 जन बड़े बड़े विद्वान बना, जैसे मारीच है, हनुमान जी है, जाम जी महाराज है, ऐसे माने 14 जन, अंगद जी महाराज है, जब हम सब समझेंगे कि समझ नहीं पाई। 14 जन आके जो ने 17 बार में समझे, और 17 बार में नहीं समझे तो रावण अपन छोटे भाई अनुज विभीषण ला धक्का मार दी कि अरे विभीषण, आज लंका के दाना था, लंका के पानी पीता, अरे मोर दिए भोजन न खा तो जिंदगी भी था। रावण की थे मोर दिए भोजन न खा तो अपन जीवन यापन करता, अपन जिंदगी की था, और गुणगान ताकत करता, दूसर के करता। तो जैसे भाई ने तो धिक्कार है, कौन की थे? रावण के थे। तो जैसे भाई ने धिक्कार है, ये लंका के दाना ला, ये लंका के पानी पी के एक राज्य के राजा के दिए हुए भोजन न खा के आते, दूसर के गुणगान क्यों करते? रावण के ने भैया विभीषण जी महाराज का धक्का देते। विभीषण जी महाराज अंत में भैया माता पिता के चढ़ान बिंद में जाते, जिसरमा ऋषि लगे थे, हे पिताजी, बड़े भाई के सानिध्य में आपका जीवन तो व्यतीत हो गए, अब बचे खुचे जीवन है। और आज वाला भैया जो है भरे राज दरबार में ठुकरा दी, अब मैं जाऊं तो जाऊंगा, काफिर शरण में जाऊं। तभी श्रवा ऋषि कहते, बेटा जिकर नाम के गुणगान करते, जिकर नाम के महिमा के वर्णन करते, ओखरे शरण में जा, और ओखरे शरण में तो सुख शांति जो है मिल सकते। और सुने में भैया विभीषण जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दल में जाके प्रस्थान करते लंका लेके, और जब लंका ले प्रस्थान करते ना, तो विभीषण के साथ में 2-4 जन और ही थे, और 2-4 जन और सखा निदान जैसे कि लंका में रीस हुई, धर्म प्रेमी सज्जन अनुरागी देखकर संग में भगवान के पास में जाते, रामा दल में जाते। रामा दल में जब जाते तो रामा दल के मन देखते कि देखो निशाचर आ रहा है, रावण के छोटे भाई आ रहा है। तो हनुमान जी थे कि रावण के छोटे भाई जो है भैया, ये तो संत महापुरुष है। श्रवण सुयसु सुनि आयो, प्रभु भंजन भौ भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, भरत प्रिय रामचंद्र की। और समय में वो संत विद्वान जो है, महात्मा जो है, विभीषण जी महाराज जो है, जय श्री राम के गुणगान करते भैया। जब लंका से रामा दल में आते, तो रामा दल में आते तो वानर योद्धा जो है देखते कि रावण के सैनिक जो है आवत है, तब हनुमान जी ने आवत नहीं, अब बोला मैं पहचाना था वो कौन है? तो विभीषण जी महाराज। जब लंका गया तो बोला एक से सहमति दी, एक घर में गए, देखकर दरवाजे में सुंदर राम युद्ध यंकित गृह शोभा बरनी न जाई,
एक दरवाजे पे सुंदर जय श्री राम लिखा है जिसे ये राम भक्त है एलायावन दे। तब बोले भैया वहां पर 18 पदक वानर सेना है और 18 पदक वानर सेना जो है विचार करते कि नहीं ये तो शत्रु के भाई है, शत्रु के भाई है और शत्रु के भाई है अधिक छूट नहीं देना चाहिए। तब हाथ जोड़ के विभीषण के महाराज कहते कि भैया मैं उस शत्रुता भाव वाले न हो भैया, मैं तो राम के छोटे भाई अनुज आओ विभीषण जी आओ और आज मैं राम के शरण में आना चाहता हूँ। और जब राम के शरण में आना चाहता हूँ तो अनाथ संसार में मालिक जिन्हें सनाथ करते और सनाथ करने वाले स्वामी के संसार दर्शन करना चाहते तो मैं भगवान श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। सागर के संसार सागर में मैं ऊपर सुयस ला सुन के ऊपर नाम के महिमा ला सुन के मैं आ जैसे समीप में जाते, समीप में जब विभीषण जाते तो दोनों हाथ ला जोड़ के भैया विभीषण जो है राम के दंडा शरण प्रणाम करते और प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए भैया पाहि मां दया करो प्रभु दया करो। मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ प्रभु, आपके श्री चरणों में आया हूँ। मैं आपके शत्रु का भाई हूँ प्रभु और मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। ये भाव लगा करके भैया विभीषण जी महाराज कहे फिर आप प्यारा प्यारा से भजन आगे चर्चा करो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मुसाफिर हूँ मंजिल का ठिकाना नहीं, चलते जाना है चलते जाना है रुकने का नहीं। चल रे चल मुसाफिर चल चल चल।
रे चल मुसाफिर चल रे चल रे चल मुसाफिर चल 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 यस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन वचन सुने प्रभु मन भावा भज विशाल कही हृदय लगावा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भैया जब विभीषण लगे थे कि विभीषण आके भगवान के जब श्री चरण में झुकते तो वास्तव में भैया भगवान के नहीं करुणा के सागरे दया के सागरे और वो दया के सागर जो है भैया विभीषण जी महाराज बड़ा प्रेम के साथ उठाते और उठा करके अपन छाती में लगा लेते और छाती में लगा के कहते विभीषण तो महान है। आज रावण के भाई होते हुए भी एक शत्रु के भाई होते हुए भी आज वो शरण में आए हो और जिस शरण में आते जो शरण में आते बोला मैं आज तक परित्याग नहीं करे हूं। अब भगवान जो है भैया संसार में कोई भी व्यक्ति हो कोई भी जीव हो जिस भगवान के शरण में जाते ना बोला भगवान कभू परित्याग नहीं करे। भगवान बोला त्यागे नहीं, भगवान को बड़ा प्रेम भाव से अपन तीर में बैठा थे जैसे आज विभीषण जी महाराज का बैठा रही और बैठा करके भैया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भोज विशाल कही हृदय लगावा। भगवान स्वयं अपन भुजा से विशाल भुजा से विभीषण जी महाराज अपन हृदय से लगाते और लगा करके बड़ा प्रेम
प्रेम के साथ बिठाते और बिठाए के बाद अनुज सहित मिले डिग बैठारी बोले बचन भगत बहार बहुलंग सहित परिवार कुशल कुठार बास तुम्हारा। तब लक्ष्मण जी महाराज विभीषण जी से मिलते और मिल के तीर में बैठाते और तीर में बैठा के भगवान राम जो है पूछे लक्ष्मण की गलत पूछे थे कैसे भैया विभीषण कैसे आना हुई। तब विभीषण जी महाराज कहते भैया संसार में तो एक तो सारी दुनिया आवत हो जेल में पाना है तो 3 में नहीं आऊं भैया तो मैं काकर पास में जाऊं। संसार के तारणहार भगवान राम है और राम ला छोड़ के ये दुनिया में मैं जाऊं तो कहाँ यश पाऊं। लक्ष्मण ये बात जब भगवान सुनते ना तो भगवान के हृदय गदगद हो गए थे कि वारे विभीषण तो महान है। आज तो तुरंत ऋषि के खानदान के नाम तही रोशन करगे। आज विश्रवा ऋषि के बताए हुए रास्ता में तो जैसे धर्मात्मा रहे चल सकते। बार बार भगवान जो है उधर बड़ाई करते और बड़ाई करके बड़ा प्रेम के साथ कहते खल मंडल बसहु दिन राति सभा धर्म निबहई के भांति मैं जानू तुम्हारी सब रीति अभिनय निपुण भाव अनिति। वो समय में भैया खल मंडली में दिन रात रहता सखा कावर जी के निशाचर मन के संग में दिन रात रहता और दिन रात रहने बावजूद भी वो सखा मंडली के संग में प्रभाव नहीं पड़ी इसको क्या बोला जाओगे जैसे चंदन के वृक्ष में मलिया गिरी चंदन के वृक्ष में नाना प्रकार के जो सर्प है लिपटे रहते लेकिन वहां चंदन के वृक्ष और कोई भी प्रकार के जहर के प्रभाव नहीं पड़े। और इसमें ढके हुए संसार में जो सज्जन मनुष्य रहते ना जो अच्छा प्राकृतिक के रहते जो रही उत्तम प्राकृति काम कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापक नहीं तो लिपटे रहत भुजंग। जो अच्छा प्राकृतिक के मनुष्य रहते ना वो लोग कुसंग के प्रभाव नहीं पड़े चाहे सैकड़ों के बीच में रहे चाहे हजारों के बीच में रहे वो लोग कुसंग के प्रभाव नहीं पड़े। भगवान के थे विभीषण चाहे अंकजन निशाचर के बीच में रहे अंकजन राक्षस के बीच में रहे एवं तो धर्म ही नहीं है एवं कर्म कांडी नहीं है लेकिन तय पर बीच में एक कर्म कांडी है। एक समय की बात है ब्रजमंडल के जो भक्त है सुंदर बड़ा प्रेम के साथ बांके बिहारी के गुणगान करते रहे। एक डहार में एक जन राम भक्त मिले राम भक्त गलम चलती ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल में जाके श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये जय जय राम कहा है और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधे तब वो ब्रजमंडल के भक्त जो है भगवान कृष्ण के भक्त जो है राम भक्त के थे तब भैया ते ब्रजमंडल में आके राधे राधे कहते फिर राम राम की छत तो राम में अपने का पावर है राम में तो का अत्यंत शक्ति है राम में तो का विचार है और बताए प्रयास करना। राम भक्त थे भैया और भगवान तो जैसन है तैसन है और भगवान तो जैसन है तैसन है लेकिन दो भगवान की विशेषता को बताओ।
तब वो देखे भैया और भगवान जो है बांके बिहारी जो है 9 लाख गैया चरा है, 9 लाख गैया चरा है। तो राम भक्त किथे भैया अरे गैया को एक अहीम चरा गैया एक अहीम चरा थे, ग्वाला में चरा लेते। राम जी की विशेषता बता, जब राम जी के विशेषता बताते भैया तो राम जी के विशेषता ऐसा है जिन 18 पदक वानर सेना न संभाल के रखे। यह एक ठुकल है आपके लिए भयानक है। और 18 पदक वानर सेना संभाल के रखना, भगवान एक आवाज लगा किसना तो 18 पदक वानर सेना जो है संभला जाए। एक आवाज लगा दी, एक टक दे देती सुना तो वानर सेना जो है शांत हो जाए। अब आज भगवान के चारों तरफ में वानर सेना मन बैठे हैं और वानर सेना मन बैठे हैं तो भगवान जो है विभीषण जी महाराज कहते थे कि देव विभीषण अतिक फल के बीच में, अतिक अधर्म के बीच में एक धर्म जो है कैसे करते हैं। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति अतिनय निपुण भाव अनीति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। और सुने में भैया संत के रीति ला, संत के रीति केवल पार ब्रह्म परमात्मा जानते और पार ब्रह्म परमात्मा जान के कहे कि तुम धन्य हो विभीषण, तुम महान हो। ऐसे बात नहीं है भैया, ये संसार में सैकड़ों कौवा के बीच में एक हंस भी हो सकते, हजारों कौवा के बीच में एक कोयल भी हो सकते, इसलिए ढंग से हजारों के बीच में एक महान संत भी हो सकते। और आज लंका में देख अंतर बड़े लंका है, वो लंका में एक महान तपस्वी निकल गए और वही महान तपस्वी जो है आज राम के शरण में आ गए। और प्यार प्यारा से भजन आगे चल रहे। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पावन प्रसंग चलत है सुंदर कांड और ये जिन्हें प्रसंग में माता सीता के जिन्हें रावण द्वारा हरण करके लंका ले जाए गए और लंका ले ही विभीषण महाराज जिन्हें राम दल में आके मिला थे। माता सीता के हरण करके ले गए रावण अपन विनाश के रद्दा लखुदे बनाई। हाँ माता ला कैसे हरण करके ले गई रावण छल पूर्वक साधु के वेश धरे, साधु के वेश धर के माता सीता का भिक्षा के बहाना माता सीता के अपहरण कर ली से अब अपन पुष्पक विमान में बैठा बैठा लंका लेके जावा थे। वही पुष्पक विमान में बैठे बैठे माता के जिन आंसू रही से वेदना पीड़ा क्रंदन रुदन वही आप सबके बीच में भजन रूप में परोसे के प्रयास कराओ। कैसे धर छलिया साधु भेसला आई के है माता के दुआ रावण पापी जादूर नास होई
ही रे रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे कैसे तय धरे छलिया साधु के भेसला आइए माता के दुआर रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे छलिया साधु के भेसला आइए माता के दुआर रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे छलिया साधु के भेसला आइए माता के दुआर रावण पापी जातो रे नाश हो ही रे 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 प्रेम से बोले आदि शक्ति मां भवानी की जय। पर भलदास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता अब पद देख को सर घुराया जो तुम के जान जगदाया। देवी सच्ची महाराज दोनों हाथ में जुड़े हैं और हाथ में जोड़ के भगवान से विनती करते कि हे भगवान, यदि स्वर्ग में छोड़ के कहीं नर्क में जाना पड़े तो मैं जा सकता भगवान। हे मालिक, यदि संसार में मनुष्य सब काकर मिलना चाहिए तो अच्छा सब मिलना चाहिए। हाँ,
यदि दुष्ट के संग में कहते ये दुष्ट आदमी है और वो दुष्ट आदमी हम मिल गए और वो आदमी के कहूँ संगत कर ले तो बताओ, विचार करके देखो, आपके दुष्ट बनी कभी बनी जरूर बनते। जैसे कि 10 घन 100 वर्ष के पान करने वाला है, मदिरा के पान करने वाला है, वो 10 घन मदिरा के पान करने वाला के साथ में देखो 2-4 महीना में संग धर्म 11वां नंबर के मदिरा पान करने वाला व्यक्ति वो बन सकते हैं। संत प्रवृत्ति के हवे जिन रात दिन राम कथा में आवत है जावत है, हरी राम रामायण पढ़ा थे, सुंदर भगवान की कथा कीर्तन सुना थे, ऐसा 10 आदमी के संग में 10 जन संत के संग में लग जाए तब 11वां नंबर के संत वो आदमी बन सकते हैं। काबर ये संगत के प्रभाव विभीषण जी कहते महाराज, बोला स्वर्ग मिली तब हो कोई है नहीं, बोला नर्क मिल जाए तब हो बोला कोई है नहीं भगवान। लेकिन दुष्ट के संगत नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट के संगत मिलिस ना तो आदमी जो है ना दुर्जन के संगत मिलते ना तो आदमी जो है दुर्जन हो जाते। दिमाग जो है बुद्धि जो है काम नहीं करे धरे, और जब बुद्धि काम नहीं करे धरे ना तो अब पद देखी कुशल रघुराया जो तो जाति जन दाया। अब पद देखी कुशल रघुराया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जी के चरणारविंद के अनुरागी बन के कौन विभीषण जी महाराज और अनुरागी बन के भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से निवेदन करते कि हे प्रभु कह तो जन जन के ऊपर में दया करैया और जन जन के ऊपर में जब दया करैया भगवान, तो मैं तुम शरण में आए हो तो मेरे ऊपर दया कर ले प्रभु। बोला अपन सब में रख ले भगवान। अब विचार करके देखो, भगवान जो है लंका जाए पर तैयारी करते हैं और वही लंका ले निशाचर के बीच ले आए। बोला विभीषण जी महाराज और विभीषण जी महाराज कहा थे कि भगवान तय बोला अपन संग में रखे, मैं तुम शरण में रहना चाहता हूँ और तुम शरण में रही के यदि ते लंका में चढ़ाई कर गए भगवान तो मैं युद्ध तो नहीं करी हूँ लेकिन लंका में मैं तोड़ तक में औ जाऊँ, लंका में अभी औ जा सकता हूँ लेकिन मैं तोड़ सकते जाऊँ। लेकिन जब तक ते लंका नहीं जावे भगवान तो मैं लंका नहीं जाऊँ, काबर की मैं तो शरण में आ गया और मैं शरणागत भगवान है शरणागत है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन जब लगी भजतन राम कहूँ सो धाम तजीता। रामचंद्र की जय। तब लगी कुशल न जीव कहो, जीव कब कुशल है? जीव कब कुशल है? जब जीव जन है परमात्मा ला पहुंचा निस्तम, परमात्मा के भजन कर निस्तम। जीव के कोई ठिकाना नहीं, 4 पहर धंधा करे, 3 पहर सोए, 1 पहर हरि नाम जपे तो मुक्ति कहाँ से होए? कहाँ मुक्ति है? 4 पहर धंधा पानी में निकल गए, 3 पहर सो के निकल गए और 1 पहर निकली फिर के दुनिया भर के अडम्बर है। ये लान तो बोला लान तो बोला इसे कर तो बोला इसे कर, बड़ा मुश्किल से दूर अगरबत्ती जली प्रहलाद की अपत्ताओं के निकल गई। तो 4 पहर धंधा करे, 3 पहर सोए, 1
बार हरिनाम जपे मुक्ति कहाँ हो, तो कहाँ मुक्ति हो। तो वो समय में जैसे भगवान यदि जीव जो है तो शरण में आना चाहते, वो तो खैर आ सकते, लेकिन हे प्रभु यदि एक बार करके जीव पकड़ लेता, शरणागत को वो जीव पकड़ ली तो बराबर वो जीव जो है ना सनाथ है। कारण की जीव जो है अनाथ है, जीव जो है अनाथ है और राम जो है सनाथ है। सनाथ कहीं चल के जीवला उद्धार करेगा तो सनाथ करके सब ऊपर तैयार हो गए। तो भगवान को आगे कदम बढ़ी, जीव तरफ गई। ये जीवला धर्म भगवान के प्रति प्रेम करे लगते, जैसे आज विभीषण जी महाराज के प्यारा प्यारा से प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। के जतका जीते हंस दुनिया में, हंस के जिंदगी बिता ले। जतका जीते हंस दुनिया में, हंस के जिंदगी बिता ले। और झटपट पकड़ो बैरी दुश्मन, हरिसन तय प्रीत लगा ले, हरिसन तय प्रीत लगा ले। जब जब आदमी का काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार घेर लेते ना, मोह माया में फंस जाते तो आदमी का कुछ नहीं दिखाई दे। हाँ, संसारिक सुख में भुला जाते आदमी और अपन अंतिम लक्ष्य, अपन अंतिम मंजिल का इंसान भूल जाते। हर इंसान के अंतिम मंजिल का है, अंतिम मंजिल मौत। हाँ, मौत है इंसान के आखिरी मंजिल। ते चाहबे तब हो मरबे, नहीं चाहबे तब हो मरबे। हाँ, तो आइसक्रीम का खाबे तब हो भूले, देखा कि तब हो भूले। वैसे लाइफ है, ते चाहबे तब हो मरबे और नहीं चाहबे तब हो मरबे। मौत सबसे प्यारे है दुनिया में, बाकी सब मिथ्या। मोर पुत्र, मोर पत्नी, मोर धन, मोर संपत्ति करत करत मर जब एक दिन तोर कहीं नहीं रहा। हाँ, सब लोग ये छोड़ के जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इसने लिखे ना। लेकिन ना यह गलत बात है, खाली हाथ नहीं जाए आदमी। दो चीज संग में धर के जाते, पहला कर्म के कोठी और दूसरा धर्म के पोथी। ये आदमी के संगे संग ऊपर में जाते। आप कुछ ऐसे करनी गर्म गति बना के चला कि ये जेल 84 के चक्कर है ना, वो छूट जाएगा। बार बार जन्म धर पे, बार बार मरबे, भारी पीड़ा होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं तेको हामी करे हूँ, लेकिन बार बार जन्म धर पे, बार बार मरबे। सोच के देखो कितना तकलीफ होगी, क्या स्थिति आई, तब हमारे मन के प्राण छूटे। कई बिच्छी, कई लाख बिच्छी जावे के झाड़ बरोबर पीड़ा होते बोलते पुराण में लिखा है। अब वही पीड़ा ले अगर बचना है तब भगवान नाम रूपी डोंगा माई बैठन, तबे बैतरनी गंगा पार हुई। एक सुंदर सा गायक भजन परोसा आप सबके बीच में निवेदन करूँ, आप सबके मधुर मधुर ताली के संगत हो भजन के साथ। जिंदगी नहीं मिले दोबारा, कहाँ मारा मारा, जिंदगी में मिले दोबारा, यारा भजन कर ले। 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 यारा भजन कर ले।
से कहूँ आखिरी सांस ले ओकर बाद ते कतनो बड़े डॉक्टर बुला ले कतनो बड़े वैद्य बुला ले तोला एक सांस भी उपराहा नहीं जिया सके हाँ दुनिया में दो चीज के जाना एकदम फिक्स नहीं है पहला चाऊ चबाए भोगला और दूसरा पक्का मेछा वाले डोकरा है ना तू जब जल्दी जाते ना हम एक ही खाओ जेकर मेछा नहीं रहा है पर मरबे नहीं करे काका वो मान जाते ये संसार की दुनिया में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर हाँ मौत के अलग अलग तरीका कोनो संत बड़ा कूद के रहेगा एक पिंजरा के 10 दरवाजा कौन डहार ले उड़ावे रिश्वना कौन डहार ले उड़ावे वास्तविक बात है जिंदगी बेवफा है जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी जिंदगी बेवफा है एक दिन ठुकराएगी और मौत हमारी महबूबा सांप लेकर जाएगी सांप लेकर जाएगी कोनो खटिया सुते सुते मरबो कोनो जब बुखार में मरबो कोनो खांसी होके मरबो कोनो हार्ट अटैक में मरबो कोनो एक्सीडेंट में अभर के मरबो लेकिन मरेला सबला पड़ी रे हाँ मौत के कई विकल्प लेकिन जीवन के सिर्फ एक विकल्प होते हैं वो है का माँ अगर माँ नहीं थी तो पूरा संसार नहीं थी और मैं देखा था ये पंडाल में नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व करैया और महतारी बहने मन बैठे और मन करते कि एक गीत मैं माँ के ऊपर में गादा ना गादा जोरदार ताली बजा दो एक बार पास बुलाती है कितना सताती है पास बुलाती है कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है पास बुलाती है कितना सताती है पास बुलाती है कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है आती है दुनिया में कोनो भी आदमी अगर सबसे ज्यादा माया करते तो कौन माया करते माँ और दादा मन नहीं करे सही तुम्हारा दादा मन माया नहीं करे ठोकर के बाढ़ गया माँ बाप दोनों माया करते लेकिन ये बात सही है कि महतारी से बढ़ के दुनिया में कोनो भी आदमी कोनो माया नहीं करे बात तक माया करते लेकिन ओकर माया का वो दिखे नहीं और महतारी मन अपन ममता कतनो तो पे कोशिश कर ले लेकिन ओकर ममता का वो लुकावे नहीं हाँ लड़का भले कैसो खम्भा सरी बड़े हो जाए ओकर महतारी मन हमेशा गेदा के गेदा चलेगी हाँ अपन भले आला पेट खा के सो नहीं महतारी लेकिन कोनो भी महतारी अपन लड़का ला भूखे पेट सोवन नहीं दे माँ के ओकर ममता अपन लड़का मन पर ओकर हर रोग ले उमड़ते एकरे से जी तो माँ बाप के दर्जा दे रहे भगवान ले भी बढ़ के हाँ और गुरु ले भी बढ़ के प्रथम गुरु भी माता पिता और घर के देवता भी माता पिता अगर तोर घर के देवता तोर माता पिता को तोर से दुखी है परेशान है
माने का मायौ बाप बड़ा सौभाग्यशाली होते हो जेकर माँ बाप ओकर साथ करी थे। हाँ अब कई आदमी तो अपन माँ बाप का नाथ आश्रम में तको ढकेल देते मूड व्यक्ति है वो ओकर ले बड़े मूड कोई नहीं हो सके दुनिया में। हाँ हमार रामायण सुनथन रामायण हे मैं ठन पात्र है माता के कई दशरथ जी महाराज के नाम वचन मांगली राम ने 14 वर्ष पर वनवास भगवान हंसत हंसत अपन माता पिता की बात न मान के निकल गए वनवास राजपाट यश वैभव सब चीज छोड़ दी। माता पिता एक बार पलट के भी नहीं पूछी कि मोर गलती का है काबर मोर परित्याग करत हो। हंसत हंसत अपन माता पिता कहना माने पर 14 वर्ष पर वनवास निकल गए। अब आजकल के लेकर का वैष्णव कर दादा लगी 30 था घरे महाभारत हो जाती। हाँ वैसे भी आजकल के जमाना बड़ा खराब है। आजकल के नवनिया हम दो हमारे दो है ना हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो। माँ बाप को कोई पूछता नहीं है भाई जाके देख अनाथ आश्रम ला वृद्धाश्रम ला भीड़ लगे ताता लगे और ओकरे लइका घर में बैठे बैठे ओकरे संपत्ति महस करते। अरे खुशकिस्मत होते हो जेकर माँ बाप जियत रहते नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे भाई बहनी है जेकर माँ बाप नहीं है बोला पूछ जिंदगी कैसे गुजरते जियत जिंदगी नरक हो जाते जेकर माँ बाप ऊपर संग में नहीं रहे। और ऐसे बहुत से भाई बहनी है जेकर माँ बाप नहीं है। एक गीत की आखिरी लाइन नौकरी लेने में दिन श्रद्धांजलि स्वरूप जिसके सर पे ममता की दुआएं है किस्मत वाले वो है जिनकी माए है जिसके सर पे ममता की दुआएं है किस्मत वाले वो है जिनकी माए है। बसंत रघुनाथा धर चाप सायक कोटि भाथा। और समय में भैया भीमभीषण जी महाराज जो है सभासद में वानर योद्धा के बीच में कहे थे कि भगवान ला जानना भगवान ला मानना
शरीर के अंदर में काम, क्रोध, मान, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे शत्रु के जब प्रवेश होते ना ये शरीर के अंदर में, तो राम जन है भैया दैया, राम जन है आदमी का सुहावा नहीं, काबर जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों का भोग न मिले एक रजनी की ठाम। भैया राम लते खोजबे और ऊपर से काम ल खोजबे, तब दोनों हम एक संभरा एक मिले। तो राम भाई सत्संग करबे और सत्संग के बाद में सत्संग के साथ साथ में एक काम खोजबे का राम है छुट्टी और राम ल खोजबे का काम है छुट्टी, दोनों एक संभरा मिले ना। और जब राम ल हम खोजबो ना तो हमारे शरीर के अंदर में जिनका खंड विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा शत्रु के हम परित्याग कर, तब जाके भगवान जो है, रघुनाथ जो है, इस शरीर के अंदर में भैया धनुष बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर के भैया ये शरीर के अंदर में, ये हृदय के अंदर में विराजमान हुई। और जब विराजमान हुई तब ये शरीर के अंदर में जिनका दुर्गुण है, ये दुर्गुण जो है भाग यही और दुर्गुण भाग यही, तभी ये शरीर के अंदर में सदगुण के प्रवेश, सदगुण के प्रवेश होगी। और जब सदगुण सहज अटल खलासी, हम ईश्वर के संतान, हम जो है ना ईश्वर के संतान है, पूरा समाज जो है सब जो है ईश्वर के संतान है। और जब ईश्वर के संतान होंगे, जब ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके, भगवान का नहीं जान सके, तो फिर संतान है तो महत्व का कोई महत्व नहीं है। एक चीज वो मालिक ला जानना जरूरी है और वो मालिक ला कहूँ जानना इस तक ममता तरुण तभी अंधियारे, राम देश उलंग सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता रूपी रात्रिया, जो शरीर के अंदर में ममता रूपी रात्रि भरे ना, वो ममता रूपी रात्रि ला ज्ञान रूपी देदीप्यमान प्रकाश से ओला प्रकाशित करना है। ये शरीर के अंदर में अंधकार है, वो अंधकार दूर भगाना है। या घट भीतर बैल बधो है, निर्मल खेती हुई हो, और या घट भीतर चाँद सूरज है, या में नवलख तारा हो। तब के घट के भीतर में जो उजियार करने वाला है, जो दिव्यमान प्रकाश करने वाला है, बोला प्रकाशित करे जरूरत है। जेला काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी अहंकार रूपी अंधियार जो है वो लोग तोड़ के रख दे, और वही ला हम लोग खोलना है। बतावा तो ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी शीतल मंद सुगंध से, और जब ये शरीर में प्रवेश कर ही ना, तब जीला बड़ा सुख मिले, जीवला बड़ा आनंद मिले। और जब जीवला आनंद मिले तब मालिक के भैया कृपा जो है जरूर बरसे। जब हम ये तीले याद करबो तो भगवान के भैया वो तीले दया बरसही, और जब दया बरसही तब जीवला सुख शांति मिले। तब कहाँ सुख शांति मिली? तब लगी बसती जीव मन माही, और जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये जीवला
तभी सुख मिल सकते जब राम के शरण में अनुरागी बन जही और राम के शरण में जाही तब ये झीला सुख मिल सकते, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। बड़े सुंदर विचार भाव है भैया। भीष्म जी महाराज समझावत है वो जगह में भैया काल कुसुम महाराज जो है पक्षीराज गरुड़ कहते गरुड़ ये संसार में मोह के दलदल जो है, मोह के अज्ञान जो है अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। जो कठिन ले निकलना असंभव रहते, जिन राम के चरण में जाते सत्संग करते वही जिन्हें ये अंधेरा में निकलते, जिन गुरु के सानिध्य में जुड़ के रहते वही ये संसार सागर के अंधेरा में निकलते। तब अगर हृदय में राम रूपी जो है प्रकाश जो है विद्यमान होते। ये प्रकार में भैया पावन चर्चा जो है चलते। तो आओ एक प्यारा प्यारा से भजन आगे चर्चा करते। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सब झूम जयकारा लगावो, नाच नाच के गीत गावो रे। चलो राम दुआरिया जाबो। सबला राम दुआरिया जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है? राम दुआरिया कहाँ है? अयोध्या में ना, है ना। अभी नवा मंदिर बनी इस दिन में 22 तारीख के सुंदर राम लला हमारे इष्ट के प्राण प्रतिष्ठा हुई, जेकर हमन साक्षी भी बने, है ना। बड़े बड़े संत मना तो ये दिन देखे बार रत्ता जो अपन प्राण त्याग दिस, लेकिन हमार मन के सौभाग्य में दिन रीस जेन हमन देखे, है ना। हमन बड़े सौभाग्यशाली उमन नहीं रीस। एक बार अपन अपन पर ताली बजा दो। आओ 22 तारीख के वहाँ ले न्योता से घरों घर पीला चावल आइलिश ना घरों घर जेकर घर 5 के हुई तो मोला बताओ मैं चावल लोग फिर रात में अयोध्या जाना छे ओकर पर न्योता पाती की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान राम जी के ननिहाल दक्षिण कौशल हमारे छत्तीसगढ़ दीदी बताई उतना टाइम पहुँच सुने हम दक्षिण कौशल के मैं पहली बार जाने हूँ। एक छत्तीसगढ़ का है कि जानत रहे हम दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ हमारे प्रभु के ननिहाल राम भगवान जी ने हमार मन के नता मा भाषा कहा है तुम्हार मन के कैसे भाषा हो तुम्हार लमोसी के ही हमार मन के भाषा है ना। और ऊपर दर्शन करे पर सब ला जाना है और जब जाऊँ तब जाऊँ अयोध्या। अभी मोर संग भजन के माध्यम से तत्काल जाना है। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है एक बार हाथ खड़े। हाँ, वो भैया मतलब पूरा राक्षस ग्रुप वाला है। हाँ, आओ भजन के माध्यम से अयोध्या जाओ। देखो बस में जावे तो 10,000 के खर्चा है, ट्रेन में जावे 5,000 के खर्चा है, सुई ले उड़ के जावे तो 22,000 के खर्चा है। एक बार हाथ खड़े कर हम कौन कौन जाऊंगा। मोर संग जाए के 500 रुपये टिकट। कैसे हाथ नीचे हो गई के 500 रुपये टिकट है। हाथ लगी ले भाई हर माला माल हो गया वो कैसे लगा थे, है ना। अब पैसा कौड़ी नहीं लगा है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जोरदार ताली बजाना बड़ा अच्छा लगता है। आओ भजन के माध्यम से अयोध्या जाओ। निवेदन करो ही ताली पूरा अयोध्या के जावत ले हो। सब झूम जयकारा लगावो, नाच के गीत गावो। सब झूम जयकारा लगावो, नाच के गीत गावो। चलो राम दुआरिया जाओ, सबला पार लगाई बुलावो। चलो राम दुआरिया जाओ, सबला पार लगाई बुलावो। चलो राम दुआरिया जाओ। सब झूम जयकारा लगावो, नाच के गीत गावो। सब झूम जयकारा लगावो, नाच के गीत गावो। चलो राम दुआरिया जाओ, सबला पार लगाई बुलावो। चलो राम
जाहि बेरा नहाते पाछू पछतावे, भटकत रहिए हियाँ तुम जावे। जाहि बेरा नहाते पाछू पछतावे, भटकत रहिए हियाँ तुम जावे। रग रग में भगवान सब चीज दिखाए हनुमान, रग रग में भगवान सब चीज दिखाए हनुमान। चलो राम दुआरिया जाओ। अब बात ऐसे है, राम दुआरिया मोर विचार हुआ तुम्हारा मन देगा काबर पता है, हम मोरे मन ढेरी आए जब तुम मन ढेरी आया था। अयोध्या जावा था, मजाक थोड़ी करत था, सब ला फुल मन से सुंदर ताली बजा बजा जाना है कि रहे देखो ड्राइवर कौन है तुम्हारा ले गया कौन है, मैं हरो ना और तुमन का हरो, हाँ तुमन पैसेंजर। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते और पीछू के पैसेंजर मन कहूँ सूत जाते तो ड्राइवर का तब वो घासी लगते ना, और कहूँ ड्राइवर सूत गए तो फिर तुमन पैसेंजर मन फिर परमानेंट सूत जाओ। तो मोला सूतन मत दो, निवेदन करूँ मोर नींद जगाने कैसे करने लगी, हाँ मधुर मधुर ताली बजा बजा जाने लगी। सब झूम जगरा लगाओ अपना चिक गीत गाओ, सब झूम जगरा लगाओ अपना चिक गीत गाओ। चलो राम दुआरिया जाओ, सब पार लगाए बुलाओ। चलो राम दुआरिया जाओ, सब पार लगाए बुलाओ। चलो राम दुआरिया गाड़ी जने अयोध्या पहुंच गए। हाँ अयोध्या ममन पहुंच गए, तुमन जिन मेरे बैठे होते मेरे मोर बस अजू के निवेदन करूँ मंदिर के दर्शन करने मोर बस के उतर गए। अबे ना मंदिर पर चढ़ गए। अबे देख मंदिर बने थे है, भगवान की मूर्ति स्थापित है। एक बार आंखें मूंद के भगवान के दर्शन कर लो, आंखें मूंद के दर्शन कर लोगे तो तुम फोटो ले देखते हैं ऐसे, आंखें मूंद के दर्शन कर लो, दर्शन हो गए। अब आंखें खोल लो, बोल सियावर रामचंद्र की। अब भगवान को देख रहे हो, निवेदन करूँ थोड़ा थोड़ा सब पाछू हट गए। अब देख जब दर्शन करके भगवान के नाम तब मंदिर में जैसे निकलते तब बगल में दान पेटी दिखे, और ये पेटी धर के मैं बैठे हाँ सभी जन चढ़ा चढ़ गए। अब दान हो गए, दक्षिणा हो गए, दर्शन हो गए। अब वापस जाने लगे, काबर ये थोड़ी रहू घरों डांगा देखने लगे। निवेदन हंसत आए रहे, हंसत जाबो। एक बार पुनः यात्रा कर, सब झूम जगरा लगाबो अपना चित गीत गाबो, सब झूम जगरा लगाबो अपना चित गीत गाबो। चलो राम दुआरिया जाबो, सब बार लगाए बुलाबो। चलो राम दुआरिया